नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। कैसे हैं मित्रों आप? आशा करता हूं कि शनिदेव की कृपा से परिवार सहित आप सकुशल होंगे और शनिदेव आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। मेरी आराध्य शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। हम मनुष्य, हमारे जीवन में समस्या है और बहुत से मित्रों ने मुझसे सवाल किया कि साहब हमारा वैवाहिक जीवन बहुत कष्टपूर्ण है, घर में सुख और समृद्धि नहीं है, परिवार में शांति नहीं है, प्रयास बहुत करते हैं लेकिन धन नहीं आ रहा है और धन आता तो रुकता नहीं है। कैसे मां लक्ष्मी को प्रसन्न करें, कैसे घर में सुख शांति करें? कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे जीवन में शांति आ जाए। मित्रों साथियों, 17 मार्च 2022 की ये सक्सेस की और शुभाक्षर है और इस सक्सेस की से शुभाक्षर के उपाय से आपके जीवन में पारिवारिक सुख शांति आएगी और मां लक्ष्मी की कृपा होगी। ऋषियों ने अद्भुत उपाय दिया है और ये जो उपाय हैं आपके हर रोज के ग्रह नक्षत्र के गोचर के आधार पर है। उपाय निरंतर 90 दिन करना है, उपाय खंडित नहीं होना चाहिए। जो भी उपाय मैं बताता हूं ये पूर्णतः प्रकृति से जुड़े उपाय है और प्राकृतिक वस्तुओं को अपने जीवन में उपयोग में लाकर जीवन को कैसे संतुलित किया जाए, कैसे ऊर्जावान बनाया जाए, मैं प्रयास करता हूं आपके लिए। प्रोग्राम का नाम है सदा खुश रहो यानी SKR और इस उपाय में हर रोज एक सक्सेस की और शुभाक्षर बताता हूं जो आपके जीवन को बैलेंस कर देगा। ये उपाय 24 घंटे का है। हर रोज 24 घंटे के बाद एक शुभाक्षर और सक्सेस की अवश्य बताऊंगा दोपहर 2 बजे अगले दिन के लिए। और इस उपाय से हर रोज जन्मांक के एक ग्रह को आप अनुकूल करने में सक्षम रहेंगे। लगन क्या, दशा क्या, राशि क्या, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या, भूल जाइए आप संसार में कहां रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दैनिक गोचर के आधार पर बनाएगा अद्भुत ज्योतिषीय जादू है जो आपको लाभ जरूर देगा। बस एक बात का ध्यान रखना है, प्रयोग निरंतर 90 दिन हो, धैर्य और संयम बहुत जरूरी है, जल्दबाजी मत करें। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे आपके मॉलिक्यूलर सिस्टम में परिवर्तन, आपका मेट्रोलॉजी सिस्टम में एक विशेष रूपांतरण। और यह प्रयोग कब करना है, कैसे करना है, ये समय हर रोज बताता हूं कि सूर्योदय के बाद, और शुभाक्षर हमेशा टाइम देता हूं इस टाइम पे करें, लेकिन शुभाक्षर से पहले सक्सेस की होना चाहिए। 17 मार्च 2022 पारिवारिक सुख शांति और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने की अद्भुत सक्सेस की है। प्रातःकाल नित्य कर्म से नियोग स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। तत्पश्चात भगवान शिव के शिवलिंग पर कच्चा दूध, थोड़ी सी उसमें मिश्री डाल दीजिए, थोड़ा सा केसर डाल दीजिए। कच्चा दूध, मिश्री और केसर युक्त दूध का भगवान शिव के शिवलिंग पे चढ़ाइए जितनी आपकी श्रद्धा है। अब आप 125 ग्राम गाय के कच्चे दूध में 3 चम्मच हल्दी का पाउडर मिलाकर पेस्ट तैयार कर दीजिए। पेस्ट तैयार करने के बाद में इस पेस्ट को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते पूरे पेस्ट को अपने शरीर पे लगा दीजिए, पूरे शरीर पे, और 5 से 7 मिनट इस पेस्ट को अपने शरीर पे रहने दीजिए। 5-7 मिनट जब तक आप पेस्ट आपके शरीर पे है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस अद्भुत कल्याणकारी मंत्र का जाप जरूर करें। तत्पश्चात स्वच्छ जल से स्नान कर लें। मित्रों साथियों, इस बात का ध्यान जरूर रखें कि साबुन नहीं लगाए तो अच्छा रहेगा। प्रॉब्लम है तो लगा दीजिए, मना नहीं लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। अद्भुत सक्सेस की है, करके देखिए आपको लाभ मिलेगा। आज का ये अद्भुत उपाय जीवन की दशा बदलेगी, बाधाओं से मुक्ति देगा, कार्य में सफलता मिलेगी, सकारात्मक सोच बढ़ेगी, पारिवारिक सुख शांति रहेगी, मां लक्ष्मी की कृपा रहेगी और आपका मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा। आज का शुभाक्षर प्रयोग 17 मार्च 2022 गुरुवार का दिन। शुभाक्षर प्रयोग का जो समय सुबह 7:15 बजे और आज शुभाक्षर का जो अक्षर है शुभाक्षर वो है चरण वाला च, चरण वाला च। आप प्लेन पेपर ले लीजिए जिस पर कुछ लिखा नहीं हो, प्रिंट नहीं हो, उस पर लाल स्याही के पेन से बीचों बीच में चरण वाला च लिखना, जैसे ये लिखा हुआ है। ध्यान दे, अक्षर पेपर के बीचों बीच में लिखना है और अक्षर लिखने का जो टाइम है वो 17 सेकंड है केवल। 7:15 बजे के आसपास प्रारंभ करें और 17 सेकंड में लाल स्याही के पेन से शुभाक्षर च लिखना है। परिपूर्ण श्रद्धा, विश्वास, प्रेम
अपने मानस में भी आज 24 घंटा अपनी सबकॉन्शियस माइंड, अपनी चेतना, अपने श्वासों में 24 घंटे के लिए शुभाक्षर च का चिंतन होना चाहिए। अब आप इसको लिख दीजिए और लिखने के बाद जो पूजा स्थान है चौकी पर अपने सामने रख दीजिए। शुद्ध कंबल का आसन पे जाइए, कंबल के आसन पर नीचे बैठकर 11 बार विष्णु मुद्रा से अनुलोम विलोम प्राण क्रिया कर दी। अनुलोम विलोम प्राण क्रिया में अंगूठे से सीधे नाक को छेद को बंद करिए, उल्टे नाक के छेद श्वास को भीतर लीजिए, उल्टे नाक के छेद को बंद करिए अनामिका से और सीधे नाक के छेद से श्वास को छोड़ दीजिए। ध्यान रहे ये 11 बार करना है और इतना आराम से करना है कि अनुभव हो। लंबा और गहरा लेना है और लंबा और गहरा छोड़ना है और बिना किसी ज्यादा तनाव के, तनाव नहीं लेना है। 11 बार करने के बाद इस बात का ध्यान दें, जब भी आप श्वास भीतर में ले शुभाक्षर च आपकी चेतना में हो और जब भी आप श्वास को छोड़े शुभाक्षर च आपकी चेतना में हो। 11 बार करने के बाद पुनः शुद्ध कंबल के आसन पर बैठ जाइए। अब आप अपनी श्वासों को अपनी छाती में भरिए, पूरी श्वास छाती में भर दीजिए। श्वास हमेशा नाक से लेनी चाहिए। श्वास छाती में भरने के बाद पूरी श्वास को आप बाहर निकाल दीजिए, पूरा पेट और फेफड़े एकदम खाली कर दीजिए। श्वास को अब रोक दीजिए, न श्वास लेना न छोड़ना है। श्वास को रोक दिया, पेट को भीतर खींच दीजिए, पूरा पेट भीतर खींचिए और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी यानी जो गुदा स्थान है उसको ऊपर की ओर खींचिए। सीधे हाथ की पहली उंगली अंगूठे से आज्ञा चक्र पर जहां बिंदी लगाते जोर से पंच करिए। तो पंच करिए, श्वास को रोके रहिए, पेट को भीतर खींचिए, गुदा स्थान का संकोचन कर नाभि की ओर ऊपर खींचिए। जब ये चारों क्रियाएं एक साथ हो तो 17 सेकंड के लिए रोकना है श्वास को। ये सारी उपाय 17 सेकंड के लिए करो। इन 17 सेकंड में आपकी पूरी चेतना शुभाक्षर च पे रहनी चाहिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड आपके प्राणों में अपने सारे भीतर के चेतना के साथ शुभाक्षर च रहना चाहिए। 17 सेकंड तक छोड़ दीजिए। पुनः श्वास भरिए, श्वास को निकाल दीजिए, छोड़ दीजिए, श्वास को रोक दीजिए, पेट को भीतर खींचिए, आज्ञा चक्र पर पंच करिए, गुदा स्थान का संकोचन करके नाभि की ओर खींचिए। तो आपने श्वास रोक रखी है, पेट भीतर खींच रखा है, गुदा स्थान का संकोचन करके ऊपर की ओर खींच रखा है और पंच कर रखा है। जब ये चारों उपाय हो जाए तो इन 17 सेकंड के लिए इसको करना और 17 सेकंड में आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपकी चेतना, आपके प्राणों में, आपके आज्ञा चक्र में शुभाक्षर च का चिंतन होना चाहिए। छोड़ दीजिए। 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 4 बार इस उपाय को करना है। अद्भुत है ये उपाय। लगातार 90 दिन करने के बाद देखिएगा कि क्या लाभ मिलता है आपको। अब उपाय का दूसरा चरण है, यह भी 1 मिनट 8 सेकंड का है। शुभाक्षर जो च है, शुभाक्षर च का अपनी चेतना के साथ 17 सेकंड 17 सेकंड 17 सेकंड 17 सेकंड विजुअलाइजेशन है। शुभाक्षर को अपने सामने ले आइए और परिपूर्ण श्रद्धा और विश्वास प्रेम के साथ खुली आंखों से 17 सेकंड शुभाक्षर च को देखिए। 17 सेकंड में आंखों को बंद कर दीजिए और बंद आंखों के अपने भीतर में शुभाक्षर च का अनुभव करिए। 17 सेकंड के बाद आंख खोलिए, खुली आंखों से शुभाक्षर च को देखिए। पुनः 17 सेकंड के बाद आंखों को बंद कर दीजिए और बंद आंखों से सबकॉन्शियस माइंड, चेतना और अपने भीतर में शुभाक्षर च का अनुभव करिए। 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 68 सेकंड, 1 मिनट 8 सेकंड शुभाक्षर च का विजुअलाइजेशन करना है, खुली आंखों से और बंद आंखों से, खुली आंखों से, बंद आंखों से। ये दूसरा चरण है। मित्रों, ये स्थिर उपाय है। हमेशा हमेशा के लिए समस्याओं का निवारण कैसे हो, ये उपाय है। समझ में नहीं आएगा लेकिन ये अनुभव में आ जाएगा, करके देख लीजिएगा। अब मैं आपको ले चलता हूं उपाय के तीसरे चरण में। यह उपाय भी 68 सेकंड यानी 1 मिनट 8 सेकंड का है, लेकिन 3 बार करना। टोटल सुबह की पूजा में जो समय लगेगा वो लगेगा 5 मिनट 40 सेकंड। आज प्राण मुद्रा लगानी है आपको। अनामिका और कनिष्ठा पर अंगूठा और ये दोनों अंगुलियां सीधी। उपाय ऐसे भी हो सकता है, उपाय ऐसे भी हो सकता है, मुद्रा ऐसी भी लग सकती है। क्या करना है? मुद्रा लगा दी,
अब आप धीरे 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 17 सेकंड में श्वास को अपने फेफड़ों में भरिएगा। ध्यान रखिएगा, श्वास धीरे धीरे लेना है और श्वास भरने में 17 सेकंड लगना चाहिए। 17 सेकंड श्वास भरने के बाद 17 सेकंड श्वास फेफड़ों में रुकना चाहिए। 17 सेकंड के बाद धीरे धीरे 17 सेकंड में ही श्वास को छोड़ना चाहिए और 17 सेकंड के बाद न श्वास छोड़े न लें। 17 सेकंड के लिए श्वास को बार रोकना है। तो टोटल 68 सेकंड यानी 1 मिनट 8 सेकंड श्वासों के झूले पर शुभाक्षर च को झूलाना है। ऐसा आपको 3 बार करना है। तत्पश्चात शुभाक्षर च को फोल्ड कर दीजिए 4 बार और कपड़े की थैली में डालकर अपने पास रखिएगा। पूरे दिन शुभाक्षर च आपके पास रहेगा, आपकी चेतना में रहेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा, आपकी श्वासों में रहेगा, आपके अनुभव में रहेगा। दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में पुनः 6 बार शुभाक्षर जो मैंने आपको बताया है च का 6 बार ध्यान करना। कैसे? तो 17 सेकंड में धीरे धीरे श्वासों को भरना है, 17 सेकंड के लिए श्वास को रोकना है, 17 सेकंड में श्वास को छोड़ना है और 17 सेकंड श्वास को बाहर रोकना है। यानी टोटल 68 सेकंड श्वासों के झूले पर शुभाक्षर च को 6 बार झुलाना है, यानी 6 मिनट 48 सेकंड। ठीक इसी तरह रात्रि में सोने से ठीक 10 मिनट पहले ये 5वां चरण होगा। ठीक इसी तरह श्वासों के झूले पर शुभाक्षर च को 9 बार झुलाना है, यानी 10 मिनट 4 सेकंड। तो सुबह 5 मिनट 40 सेकंड, दोपहर में 6 मिनट 48 सेकंड, रात्रि में 10 मिनट 4 सेकंड। ये है पूरी पूजा, 90 दिन का उपाय है। जब आप रात्रि में 9 बार इस उपाय को कर लें तत्पश्चात ये जो च शुभाक्षर च है इसको अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उछालिए और अपने तकिए के नीचे रख दीजिएगा। सारे दिन आपके पास रहा, सारी रात आपके पास रहेगा। सुबह उठकर प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत पूजा से पहले जो शुभाक्षर च है इसको जो बीचों बीच का हिस्सा जो आप लाइन देख रहे हैं ये लाइन बीचों बीच की शुभाक्षर च की जो बीचों बीच की लाइन है इसको फाड़ दीजिए। ऐसे बीचों बीच से फाड़ दीजिए और फाड़ कर बहते पानी में या तालाब में प्रवाह कर दीजिए। अगर तालाब और नदी ना हो, ऐसी जगह पर जहाँ पैर नहीं आए, पेपर को जलाना नहीं, ना कचरे में फेंकना। किसी बरगद का पेड़, किसी पीपल के पेड़ या बेलपत्र के पेड़ की गड्ढा खोदकर इसको दबा देना है। आज नहीं दबा सकते, पूजा स्थान में सुरक्षित रख दीजिए। जब आपको समय मिले या तो प्रवाह करें या दबा दीजिए, बस पैरों में और नहीं आने दें, जलाना नहीं और कचरे में नहीं फेंकना। ये अद्भुत उपाय है जो आपके जीवन में सुख शांति भी देगा और धन भी देगा। नमो नारायण।